हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी या यूपी पुलिस एग्जाम 2024 के जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके बीच में बहुत ही शानदार होने वाला है। वैसे प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे चुना गया है जो कि बार बार कहीं ना कहीं ये प्रश्न 2 या 3 से अधिक बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए। आज का पहला प्रश्न और ये आपकी स्क्रीन पर दिया, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला सुभाष चंद्र बोस है। और ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट देखिएगा, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो एक रक्त समूह है और एक रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था, और रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। और एक खोज हो जाएगा आपका रक्त समूह की खोज, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, शाहनामा के रचयिता कौन है? तो शाहनामा के रचयिता फिरदौसी है। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिए थे। दयानंद सरस्वती जी वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिए थे। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई? तो पुरंदर की संधि राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी के साथ हुई थी 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी और पुरंदर का किला घेरे जाने जयसिंह के द्वारा, इसलिए विवश होकर छत्रपति शिवाजी मराठा ने हस्ताक्षर कर दिया पुरंदर की संधि पर। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है। केस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है? पौधों की जो वृद्धि होती है वो केस्कोग्राफ से मापा जाता है। पौधों की वृद्धि। नेक्स्ट देखिएगा, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी के साथ भारत आया था। महमूद गजनी के साथ अल-बरूनी भारत आया था। गुरुमुखी लिपि के आरंभकर्ता कौन है? गुरुमुखी लिपि जो पंजाब की एक लिपि है दोस्तों, और इनको चालू करने वाला, प्रारंभ करने वाला गुरु अंगद देव। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक होता वेरियोला वायरस से, और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की। थल सेना के उपाध्यक्ष कौन है? थल सेना के यदि अध्यक्ष पूछा जाता तो मनोज पांडे। यहां पे दोस्तों उपाध्यक्ष पूछा गया सचिंद्र कुमार।
सचिंद्र कुमार थल सेना के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। यदि अध्यक्ष तो मनोज पांडे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 96, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 112। उपनिषद या वेदांत पूछा जाता कि कितने हैं, तो आपका 108। यदि पुराण कहा जाता कि पुराण कितने हैं, तो आपका 18। वेद पूछा जाता दोस्तों कितने हैं, तो 4। वेदांग कितने हैं, तो आपका 6। यहां पे उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान आपके वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इनमें से 5 क्षेत्रों में स्टॉकहोम स्वीडन में बांटा जाता है, और एक शांति का जो पुरस्कार होता है वो आपके नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो कुल बौद्ध संगीति 4 हुई थी। इनमें से पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, और उसका ट्रिक हो जाएगा दोस्तों राजा महाराजा आजा। राजा महाराजा आजा, इसका मतलब क्या है? तो आपको ध्यान देना होगा, राजा से राजगिरी, महाराजा से महाकश्यप के अध्यक्ष में, आजा से अजात शत्रु के शासन काल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। रक्तदाब को मापने वाला यंत्र क्या है? यानी रक्तदाब को मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तदाब को मापने वाला यंत्र है। वयस्क मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का रक्तदाब 120/80 रक्तचाप होता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 1929 ईस्वी में फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जमींदारी जो अस्थाई बंदोबस्त के संस्थापक थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त के संस्थापक थे। नोबेल का शांति पुरस्कार कहां दिया जाता है? नोबेल डायनामाइट की खोज 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल नाम का व्यक्ति किया था, और इसी की स्मृति में 1901 से प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कुल 6 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में स्टॉकहोम के स्वीडन में दिया जाता है, स्वीडन की स्टॉकहोम में, और एक शांति का जो पुरस्कार होता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। दोस्तों यहां पे आंसर हो जाएगा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक शांति का पुरस्कार नोबेल वाला दिया जाता है। डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल नाम का एक व्यक्ति था, 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज किया था, और डायनामाइट का दूसरा नाम बारूद है। डायनामाइट को दूसरे नाम से बारूद के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? पहला पूछा जाता मुख्य चुनाव आयुक्त तो आपका सुकुमार सिंह। पहला महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बीएस रमा देवी, लेकिन यहाँ वर्तमान में पूछा जाया गया है तो राजीव कुमार, और ये 25वें नंबर के आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।
विजयनगर की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए शतघ्न, ऑप्शन बी बृहदत्त, ऑप्शन सी संप्रीति, ऑप्शन डी शालीसुक। दोस्तों मौर्य वंश का स्थापना करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की जो स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य किया था, और अपने प्रधानमंत्री चाणक्य के द्वारा किया गया। अपने प्रधानमंत्री चाणक्य के द्वारा स्थापना किया था। और मौर्य वंश में प्रचलित जो मुद्रा थी, सबसे ज्यादा फेमस जो मुद्रा थी उसका नाम पण था। और मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था, अंतिम शासक बृहदत्त था। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, श्वेत क्रांति के जन्म किसे दिया गया है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना गया है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना गया है। और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। फाइलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो मच्छर के द्वारा फाइलेरिया रोग होता है। क्यूक्लिस एक मच्छर होता है, क्यूलिस। डेल्टा बनाने वाली सभी नदियां कहां गिरती है? विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाली दो नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। और ये जितनी भी डेल्टा बनाती है, डेल्टा का मतलब अपने मुहाने पे कचरा माटी उटी, यहाँ पे मिट्टी उट्टी आपका पूरा एकत्रित कर दिया जाए, उसी को डेल्टा कहते हैं। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाने वाली नदियां गिरती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अवटू नहीं ऑप्शन में है, तो थायराइड। थायराइड अंतःस्रावी थायराइड। अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद 17 है। लीलावती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैथमेटिक्स के क्षेत्र में यानी गणित के क्षेत्र में लीलावती पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का महाप्रयाण घाट नाम है। महाप्रयाण घाट नाम है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। श्रीनगर को किसने बसाया? तो श्रीनगर को अशोक ने बसाया था। एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? HCl प्लस HNO3 सांद्र हाइड्रोक्लोरिक या सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को एक्वारेजिया कहा जाता है। फूलों का रंग उड़ाने वाली कौन सी गैस है? तो क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। पक्षी के हृदय में कितने कुल चैम्बर या कक्ष होते हैं? तो पक्षी व मनुष्य और हवेल के हृदय में कुल 4 कक्ष होती है। नेक्स्ट देखिएगा, बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी उर्दू और डी अरबी। तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना
मुगल वंश की स्थापना 21 अप्रैल 1526 ईस्वी 1526 ईस्वी इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ हुआ था, जिसमें बाबर आपका विजयी हुआ और उसी युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। और तुजु के बाबर की आत्मकथा और यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए। फारसी क्या है दोस्तों? पूरा मुगल वंश की राजकीय भाषा फारसी में लिखी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, मेघदूतम के लेखक कौन है? तो मेघदूतम के लेखक कालिदास है। कालिदास मेघदूतम के लेखक हैं। और आपका एक आ जाएगा मालविकाग्निमित्रम के भी लेखक कालिदास जी हैं। हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हंटर आयोग की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। एक हंटर कमेटी आएगी दोस्तों, जो जलियांवाला बाग 1919 में हंटर कमेटी की जांच बैठी थी। काला कानून किसे कहा गया? तो 1919 का एक रॉलेट एक्ट आया था, जो बिना अपील, बिना दलील या बिना वकील का कानून, किसी भी संदेह के आधार पर व्यक्तियों को गिरफ्तार करना काला कानून कहा गया। और इसको कहने वाला पहला व्यक्ति महात्मा गांधी जी थे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था। और महात्मा गांधी जी का पहला जन आंदोलन यही आंदोलन था। महात्मा गांधी जी का पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सीएम प्रमोद सावंत जी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? अभिनव भारत के संस्थापक बीडी सावरकर हैं। विनायक दामोदर सावरकर जी अभिनव भारत के संस्थापक हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो सभी खेल में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। एक खेल में नहीं, सभी खेलों में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो आरपीएफ की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। और इसका आरपीएफ को केंद्रीय सशस्त्र बल में 1950 ईस्वी में किया गया था। और इस साल इसका 37वां स्थापना दिवस था। और इसके वर्तमान में महानिदेशक संजय चंदर है। संजय चंदर आरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं। सफेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? तो थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से चुनाव करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग करके किया था। सर इसका अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है अभ्यारण्य। पेंच बांध परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में पेंच बांध परियोजना है। नेक्स्ट देखिएगा, अशोक की शिलालेखों को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी बी कासम, ऑप्शन डी लुस्की। तो अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं। अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या 14 और इसमें 13वां शिलालेख कलिंग का युद्ध का वर्णन है।
जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसका सबसे लंबा शिलालेख, सबसे लंबा शिलालेख सातवां शिलालेख है। और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन पूछा जाएगा दोस्तों, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। एपिग्राफी अभिलेख का अध्ययन कहलाता है। यहाँ अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में पढ़ा था। नेक्स्ट देखिएगा, लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था और इसी को लघु संविधान कहते हैं। इसके अनुसार 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत में आगमन हुआ था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाता है जॉर्ज यूले। और कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में। इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी से सुनहरी क्रांति संबंधित है। मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट देखिएगा,